दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसएस डिजिटल इंडिया में। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के अंदर वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में। तो वी लुकअप होता है वर्टिकल लुकअप। तो यहाँ आप देखेंगे ये मेरी एक एक्सेल की सीट है, इसमें कुछ डाटा है मेरा। तो इसमें मैंने एक टेबल बना रखी है और टेबल के अंदर फील्ड मेरे सीरियल नंबर, आइटम कोड, आइटम स्टॉक और आइटम प्राइस है। तो यहाँ वी लुकअप को समझने के लिए मैं यहाँ टाइप करता हूँ वी लुकअप। जब आप वी लुकअप टाइप करके अगर आप टैब की प्रेस करेंगे तब भी ये जो है आपके सेल में फॉर्मूला इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे वी लुकअप वैल्यू के अंदर मैं ये सेल सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं जब कोमा प्रेस करता हूँ और सेकंड नंबर पे होता है टेबल अरे। तो टेबल अरे में मैं ये सेल एंड प्रॉफिट जो ये मैंने एक बना रखे हैं टेबल, ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं कोमा प्रेस करके फिर आता है कॉलम इंडेक्स नम। तो कॉलम इंडेक्स जो होती है इसके अंदर कि आपको कौन सी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करनी है उसके लिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि मेरी जो ये टेबल मैंने सेलेक्ट की है इसमें सेल एंड प्रॉफिट जो दो हैं, इसमें सेल मेरा नंबर 1 है और प्रॉफिट मेरा सेकंड है। तो मुझे प्रॉफिट निकालना है, अपना प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 2 और जब मैं यहाँ पे कोमा प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू जो होता है अप्रॉक्सीमेट मैच, तो उसी को समझने के लिए मैंने ये सेल एंड प्रॉफिट की एक टेबल बनाई है। तो अपन बात करते हैं स्टार्टिंग में ट्रू पार्ट की, यानी अप्रॉक्सीमेट मैच की। तो जब आप यहाँ पे टैब की प्रेस करेंगे तो देखिए ये ट्रू यहाँ इंसर्ट हो गया और आप जैसे ही एंटर टाइप करते हैं तो आप देखेंगे अभी यहाँ पे आ गया नॉट अवेलेबल। तो क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू टाइप नहीं की है। अगर मैं यहाँ पे मेरी जो सेल है उस सेल की जो वैल्यू मैं टाइप करूँगा, जैसे मैंने टाइप किया 10,000, तो देखिए यहाँ पे जो ये इंसर्ट हुआ है इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो यानी 10,000 पे जो मेरा प्रॉफिट है वो आप देखेंगे 1,500 है। अब मैं अगर इसी की जगह कर देता हूँ 14,000, तो ये देखिए 14,000 के अंदर भी मेरा जो है प्रॉफिट अभी दिखा रहा 1,500। अगर मैं इसे कर देता हूँ 15,000, तो इसमें देखिए मेरा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो गया है और 15,000 में जो है से 1,750 का मेरा प्रॉफिट है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर यहीं पर मैं वैल्यू कर देता हूँ 19,000, तो 19,000 में भी ये कंसीडर करेगा 15,000 को, देखेंगे आप। क्योंकि अगर इसी जगह मैं कर देता 24,000, तो 24,000 के अंदर ये कंसीडर करेगा 20,000 वाले प्रॉफिट को, जैसे देखेंगे आप ये। तो यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है 2,500 का। तो यानी कि ये क्या करता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो ये चीज़ होती है वी लुकअप के अंदर ट्रू पार्ट। तो अब अगर आप ट्रू पार्ट में जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप यहाँ पे ट्रू पार्ट नहीं लगाते हैं, जैसे आपने यहाँ पे एंटर किया, आपको ना ट्रू ना फॉल्स कुछ भी, आप अगर ब्लैंक छोड़ते हैं इसको, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू ही रहता है। और इसके अलावा वी लुकअप के अंदर अगर आप 0 टाइप करेंगे या 1 टाइप करेंगे, 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब ट्रू होता है। अगर आप यहाँ पे 1 टाइप करेंगे तो देखेंगे ये ट्रू पार्ट माना जाएगा। जैसे आपने 1 टाइप किया तो ये वी लुकअप का ट्रू पार्ट है। जैसे इस तरह से अगर आप वैल्यू 14,990 भी अगर टाइप करते हैं तब भी जो है ये उसी को कंसीडर करता है 10,000 जो प्रॉफिट है उसको। अगर जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 16,000, तब भी इसको ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है उसको ये सर्च करता है। तो ये तो हो गया वी लुकअप का ट्रू पार्ट। अब वी लुकअप का फॉल्स पार्ट समझ लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ आइटम कोड और यहाँ मैं ले लेता हूँ आइटम प्राइस। आइटम प्राइस। अब यहाँ पे मैं करता हूँ इक्वल वी लुकअप, मैंने टैब की प्रेस की और अब लुकअप वैल्यू मैं इसी सेल को लेता हूँ जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। अब
टेबल अरे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ आइटम कोड से यहाँ तक आइटम प्राइस तक, और आप शिफ्ट कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। अब ये देखिए मेरी पूरी टेबल सेलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ से मैं इसमें जो है कोड जो आप देखेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर 1 पे ही मेरा आइटम कोड है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नंबर 1। ये मेरा आइटम कोड यहाँ इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ मैं ले लेता हूँ फॉल्स एग्जैक्ट मैच। ये मैंने टैब की प्रेस की और जैसे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे अभी यहाँ पे आ रहा है नॉट अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे वैल्यू अभी ये 10,000 मेरा कोई भी आइटम कोड नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे आइटम कोड टाइप करता हूँ PT103AM, तो ये देखिए यहाँ पे मेरा जो है आइटम कोड इंसर्ट हो गया है। अब मुझे इस कोड की प्राइस लेनी है इस टेबल में से, तो इसके लिए मैं टाइप करूँगा VLOOKUP और मैंने टैब की प्रेस की। अब यहाँ पे मैं जो लुकअप वैल्यू है मैं इस आइटम कोड को ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने आइटम कोड लिया और टेबल अरे, अब टेबल अरे के अंदर मैं वापस ये सेलेक्ट करता हूँ पूरी टेबल और शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, ये मेरी पूरी टेबल मेरी सेलेक्ट हो चुकी है। और यहाँ पर अब देखेंगे कॉलम इंडेक्स, तो प्राइस नंबर देखेंगे आप तो यहाँ पे आइटम कोड कॉलम इंडेक्स 1 है, आइटम सेकंड नंबर कॉलम है और थर्ड नंबर आइटम स्टॉक है, फोर्थ नंबर आपका आइटम प्राइस है। तो यहाँ आप लेंगे फोर्थ नंबर पे और यहाँ आपको लेना है फॉल्स एग्जैक्ट मैच। जैसे आप टैब की प्रेस करेंगे और जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आइटम कोड आपने यहाँ टाइप किया है, अगर जैसे यहाँ पे मैं आइटम कोड चेंज कर देता हूँ PT109, जैसे मैंने PT109, तो अब देखेंगे इस आइटम की कोड जो है मेरा PT109, ये देखिए, और इसकी प्राइस जो है यहाँ पे है 1090। तो इस तरह से आप जो कोड यहाँ पे टाइप करेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ इंसर्ट हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप यहाँ सेल के अंदर एक लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप लिस्ट के लिए क्या करेंगे, डाटा के अंदर जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ इससे पहले आपको वो सेल सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको लिस्ट क्रिएट करनी है। तो आप ये मैंने सेल सेलेक्ट किया है और यहाँ मैं डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन, और यहाँ जो होता है आपको सेटिंग के अंदर लिस्ट, ये सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप वो ले लेंगे आइटम कोड की पूरी लिस्ट। आप नीचे तक देखेंगे जितने भी आपके पास आइटम है जैसे लिया, और जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ ओके, और अब आप देखेंगे ये जो पूरी आइटम की जो लिस्ट है यहाँ आप देखेंगे, ये अगर आप देखेंगे पूरी लिस्ट यहाँ जनरेट होके ये हो गई है। अब यहाँ पे आप जैसे जैसे चेंज करेंगे तो आप नीचे देखेंगे, देखिए तो ये प्राइस ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, यानी आपने क्या किया कि ये पूरी एक लिस्ट क्रिएट हो गई है यहाँ से। तो इस तरह से जो इसकी आइटम कोड की जो प्राइस होगी आप देखेंगे नीचे जितना सेलेक्ट करते जाएंगे तो उसी हिसाब से ये आइटम कोड यहाँ इंसर्ट हो रहा है और प्राइस भी आपके इसके अंदर चेंज हो रहे हैं। तो ये चीज़ होती है VLOOKUP एक्सेल के अंदर कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब अपना अलग अलग जो भी है डाटा जिस हिसाब से होना चाहिए आपका, कि VLOOKUP वर्टिकल जो होता है वैल्यू को सर्च करता है, तो ये चीज़ होती है VLOOKUP का ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट। अब इसके बाद में आता है HLOOKUP। अब HLOOKUP के लिए क्या होता है कि आप जो ये पूरी टेबल है इसे सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की, और जब इसे आप कॉपी करेंगे और कॉपी करके मैं एक नई सीट ले रहा हूँ और यहाँ मैं जाता हूँ पेस्ट स्पेशल में जाके, जब आप यहाँ पे करेंगे पेस्ट स्पेशल और यहाँ आपको क्लिक करना है ट्रांसपोज। जब इस पर क्लिक करके आप ओके करेंगे तो ये देखिए मैंने क्या किया, अभी जो मेरी जो ये टेबल थी हॉरिजेंटल थी, तो हॉरिजेंटल को आपको इसको टेबल को वर्टिकल से हॉरिजेंटल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज किया है। तो अब आप देखेंगे ये जो मेरी टेबल है ये वर्टिकल टेबल थी जिसमें कि मैंने VLOOKUP यूज़ किया था, और अब ये मेरी टेबल VLOOKUP
अब मुझे एच लुकअप फंक्शन यूज़ करना है, तो इसके लिए मैं जो ये टेबल यूज़ करता हूँ वो टेबल मेरी हॉरिजेंटल होनी चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो टेबल है मेरी पूरी हॉरिजेंटल हो गई है। तो अब इसमें जो है आप एच लुकअप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और एच लुकअप के अंदर क्या होगा कि मैं वापस इसको 100% जूम करता हूँ। अब यहाँ देखिए, अब जैसे ये आइटम कोड और आइटम प्राइस, अब यहाँ मैंने टाइप किया आइटम कोड, यहाँ मैं इसकी आइटम की मुझे प्राइस लेनी है, तो यहाँ मैं कर देता हूँ आइटम प्राइस, दोनों को मैंने बोल्ड किया। और अब यहाँ मैं अगर आइटम कोड लेता हूँ तो सबसे पहले आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पे जैसे इक्वल और वी लुकअप, सॉरी यहाँ पे आपको करना एच लुकअप, जैसे मैंने टैब की प्रेस की। अब यहाँ आपको जो है आइटम कोड के लिए वो सेलेक्ट करना है सेल, जैसे कि मैं ये एक सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और टेबल अरे, अब आप देखेंगे टेबल अरे, ये मैंने पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, जो ये मेरा आइटम कोड है यहाँ से। और अब ये कंट्रोल शिफ्ट के साथ में आप राइट की जब प्रेस करेंगे तो ये पूरी की पूरी टेबल आप देखेंगे सेलेक्ट हो जाएगी। अब इसमें से जब आप क्लिक करके कॉलम इंडेक्स नंबर देखेंगे, अब इसमें आप देखेंगे कि आपको जो कोड लेना है तो आइटम कोड यहाँ पे कितने नंबर पे हैं। आपने देखा होगा कि वर्टिकल के अंदर जो होता है 1 2 3 ये कॉलम इंडेक्स थे, लेकिन इसमें हॉरिजेंटल होगा। हॉरिजेंटल में आइटम कोड नंबर 1 कॉलम इंडेक्स है, और सेकंड नंबर आपका आइटम है, थर्ड नंबर पे आपके आइटम स्टॉक है, और फोर्थ नंबर आपका आइटम प्राइस है। तो यहाँ पे आइटम कोड आपका नंबर 1 है, तो कॉलम इंडेक्स आपको यहाँ पे 1 लेना है। और फिर आपको यहाँ पे करना है वापस ट्रू एंड फॉल्स, जो मैं आपकी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं फॉल्स सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने टैब की प्रेस की, और जैसे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे अभी यहाँ पे नोट। अब जब मैं यहाँ पे आइटम कोड टाइप करता हूँ, जैसे मैंने आइटम कोड टाइप किया PT10303AM, तो ये देखिए आइटम कोड यहाँ पे जो है इंसर्ट हो गया। अब मुझे इसकी आइटम की प्राइस लेनी है, तो प्राइस के लिए मैं यहाँ पे करूँगा एच लुकअप, और ये मैंने टैब की प्रेस की। और अब मैं यहाँ पे जो है इसकी लुकअप वैल्यू, मैंने ये आइटम कोड सेलेक्ट किया, और टेबल अरे मैं वापस यहीं से टेबल सेलेक्ट करता हूँ, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में मैंने राइट की प्रेस की। राइट की प्रेस करके जब मैं देखता मैंने पूरी टेबल मेरी सेलेक्ट हो चुकी है। और अब यहाँ पे मुझे आइटम प्राइस आप देखेंगे तो कॉलम इंडेक्स नंबर 1 मेरा आइटम कोड है, सेकंड नंबर आइटम है, थर्ड नंबर पे आइटम स्टॉक है, फोर्थ नंबर मेरा जो है प्राइस है। तो यहाँ से मैं लूँगा फोर्थ नंबर, और यहाँ पे मैं लूँगा फॉल्स। ये मैंने टैब की प्रेस की, और मैं जब एंटर की प्रेस करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे इसकी प्राइस यहाँ इंसर्ट हो चुकी है। अब अगर आपको स्टॉक का स्टेटस चेक करना है, कि आपको स्टॉक का स्टेटस लेना है, तो यहाँ मैं ले लेता हूँ स्टॉक स्टेटस, और वापस मैं सेलेक्ट करता हूँ एच लुकअप। ये मैंने टैब की प्रेस की, और यहाँ से मैं वापस वैल्यू सेलेक्ट किया मैंने ये, और टेबल अरे मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये टेबल मेरे यहाँ से वापस ये कंट्रोल शिफ्ट और राइट की वापस, और यहाँ से अब जब आप देखेंगे आइटम स्टॉक जो है कितने नंबर पे है 1 2 3, यानी 3 नंबर जो है मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर 3 हो गया। और यहाँ मैं करता हूँ फॉल्स, यानी एग्जैक्ट मैच, और जैसे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो ये देखिए यानी कि ये भी स्टॉक में है। तो इस तरह से जो है आप वी लुकअप और एच लुकअप जो है दोनों फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप अगर कोई जो डाटा लिस्ट है वो बनाना चाहते हैं आप, तो वो चीज़ भी लिस्ट भी आप यहाँ से बना सकते हैं। तो इसके लिए आप डाटा पे क्लिक करेंगे, और यहाँ आप क्लिक करेंगे डाटा वैलिडेशन, और यहाँ क्लिक करेंगे लिस्ट पे, और लिस्ट से जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए पूरी की पूरी जो आइटम कोड है ये पूरी रो सेलेक्ट करेंगे। और जब आप यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे जैसे आप, तो ये देखिए पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। इस तरह से जो है आप
वी लुकअप और एच लुकअप दोनों फंक्शन का इजी वे में यूज़ कर सकते हैं। बस एच लुकअप हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है, ये इस तरह से आप देखेंगे, और वी लुकअप वर्टिकल लुकअप होता है।